3 दिसंबर 1984 की वो रात, एक ऐसी रात जिसे इतिहास कभी भूल नहीं सकता। लोग अपने घरों में सोए हुए थे। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी सांसें ही उनके खिलाफ हो जाएंगी। हवा जो जिंदगी देती है, उसी हवा में धीरे धीरे जहर घुल रहा था। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आवाज के, मौत पूरे शहर की तरफ बढ़ रही थी। और जब तक लोगों को इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, उस समय एक उभरता हुआ, शांत और व्यवस्थित शहर था। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, अपने परिवार और सपनों के साथ। लेकिन इस शहर के बीचों बीच मौजूद था एक औद्योगिक प्लांट, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस प्लांट में कीटनाशक बनाए जाते थे, जिनके उत्पादन में इस्तेमाल होता था एक अत्यंत खतरनाक रसायन, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे MIC कहा जाता था। ये केमिकल इतना जहरीला था कि इसका मामूली संपर्क भी इंसान के शरीर पर गंभीर असर डाल सकता था। इसके बावजूद इस रसायन को बड़ी मात्रा में शहर के रिहायशी इलाके के पास स्टोर किया जा रहा था। समय के साथ इस प्लांट में कई ऐसी घटनाएं सामने आईं जो एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही थीं। गैस के छोटे छोटे रिसाव, कर्मचारियों का बीमार पड़ना, मशीनों का बार बार खराब होना, ये सब संकेत थे कि सब कुछ सामान्य नहीं है। लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लागत कम करने के प्रयासों में सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया। कई जरूरी सुरक्षा सिस्टम बंद थे, मेंटेनेंस अधूरा था और प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या भी कम कर दी गई थी। एक संभावित आपदा धीरे धीरे आकार ले रही थी, लेकिन उसे अनदेखा किया जा रहा था। 2 दिसंबर 1984 की रात, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शहर सो चुका था, लेकिन यूनियन कार्बाइड प्लांट के अंदर एक खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। टैंक E610, जिसमें MIC गैस भरी हुई थी, उसमें किसी तरह पानी प्रवेश कर गया। MIC और पानी का ये संयोजन एक तीव्र रासायनिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। टैंक के अंदर तापमान तेजी से बढ़ने लगा, दबाव लगातार बढ़ता गया और नियंत्रण की सारी सीमाएं टूटने लगीं। रात लगभग 12:40 पर जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ। शुरुआत में यह धीमा था, लेकिन कुछ ही समय में यह एक बेकाबू प्रवाह में बदल गया। जहरीली MIC गैस हवा में फैलने लगी और देखते ही देखते उसने आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। लोग गहरी नींद में थे, लेकिन अचानक उनकी नींद दर्द से टूट गई। आंखों में तेज जलन, गले में चुभन और सांस लेने में भारी तकलीफ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। घबराहट में लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे। कोई अपने बच्चों को गोद में लेकर भाग रहा था, कोई अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहा था और कई लोग तो कुछ ही कदम चलने के बाद जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गए। पूरा शहर एक अराजकता में बदल चुका था। सड़कों पर भागते हुए लोग, चीखें, गिरते हुए शरीर, हर तरफ डर और दर्द का माहौल था। सांस नहीं आ रही, आंखें जल रही हैं, ये आवाजें हर दिशा से सुनाई दे रही थीं। जानवर भी इस जहरीली हवा से नहीं बच पाए। सड़कों पर इंसानों के साथ साथ पशुओं की लाशें भी दिखाई देने लगीं। अस्पतालों में हालात और भी भयावह थे। सैकड़ों की संख्या में लोग एक साथ इलाज के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन डॉक्टरों को ये तक नहीं पता था कि ये किस गैस का असर है और इसका उपचार क्या है। संसाधनों की कमी और जानकारी के अभाव ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। कई लोग अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ चुके थे और जो पहुंचे उनके लिए भी उम्मीद बहुत कम थी। 3 दिसंबर की सुबह जब सूरज निकला तो उसने एक ऐसे शहर को रोशन किया जो रात भर में बदल चुका था। सड़कों पर बिखरी लाशें, बेहोश पड़े लोग और हर तरफ पसरा सन्नाटा। ये दृश्य किसी भयावह सपने से कम नहीं था। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे और जो जीवित बचे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। इस ट्रेजेडी के प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए गए। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कई के फेफड़े स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गए। आने वाली पीढ़ियों तक इस जहरीली गैस का असर देखा गया। बच्चों में जन्मजात विकार और कमजोर स्वास्थ्य आम हो गया। ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घाव था जो वर्षों तक भर नहीं पाया। समय बीतने के साथ सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या एक टाली जा सकने वाली घटना? जांच में सामने आया कि कई सुरक्षा उपाय या तो काम नहीं कर रहे थे या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था।
चेतावनियों के बावजूद उचित कदम नहीं उठाए गए और इसी लापरवाही की कीमत हजारों लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज भी भोपाल के कई लोग उस रात की यादों और उसके प्रभावों के साथ जी रहे हैं। कई परिवार अब भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। ये घटना सिर्फ एक शहर की त्रासदी नहीं थी, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी थी कि जब सुरक्षा और जिम्मेदारी से समझौता किया जाता है तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। क्या इतने बड़े हादसे के बाद भी क्या हमारी व्यवस्था सच में बदली है, या आज भी कहीं ना कहीं वही लापरवाही छिपी हुई है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।